नमस्कार प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, हरे कृष्णा, हर हर महादेव। आज हम सब एक बार फिर मिल रहे हैं इस दिव्य यात्रा में, जहां कथाएं आत्मा को छूती हैं और भक्ति का सागर उमड़ता है। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में खुशियां और शांति की बरसात हो। आज 11 फरवरी बुधवार का दिन है और आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का 10वां अध्याय, उसके बाद भागवत की एक प्रेरणादायक कथा, फिर सीता माता की नित्य नेम कथा और अंत में तुलसी चालीसा का पाठ। तो आइए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक सफर को, जो आपके मन को शांत और हृदय को भक्ति से भर देगा। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 10वां अध्याय। कुमार जी बोले, हे महेश, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महत्व भी बताएं। तब महेश कहने लगे कि बच्चे, वह जगह बहुत गोपनीय तीर्थ है। देव और दानव सभी वहाँ सिर झुकाते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति भी वहाँ स्नान से पवित्र हो जाता है। पापनाशक कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। वहाँ स्नान, तप और दान सब अमर फल देते हैं। वहाँ विधि से पिंड दान देकर पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। यह पितृ तीर्थ कहलाता है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर स्वर्ग जाते हैं। जो एकाग्र मन से वहाँ एक दिन एक रात जप करता है, उसके बड़े मनोरथ पूरे हो जाते हैं। कुमार जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका फल क्या है? तब महेश कहने लगे कि एक समय हरि की नाभि से कमल पर सृष्टिकर्ता विराजमान थे। उसी समय मदन और कैटप नामक दानव सृष्टिकर्ता से वेद चुराकर ले गए। तब सृष्टिकर्ता ने हरि के बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और सनातन हरि की स्तुति की। तब हरि हय मुख अवतार लेकर एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि शस्त्र चमक रहे थे। कमर में पीला वस्त्र सुशोभित था। शरीर श्वेत कांतिमान था। वे 4 भुजाओं वाले हय मुख गर्व से देख रहे थे। उनका रूप अद्भुत था। नेत्रों से शक्ति झलक रही थी। गर्दन के बालों से बादल छिन्न भिन्न हो जाते थे। उनके तेज से सभी ग्रहों की चमक फीकी पड़ जाती थी। हरि कृपा से इस रूप में सृष्टिकर्ता के सामने खड़े हुए। उन्हें देख सृष्टिकर्ता आश्चर्य से भर गए। नेत्रों में खुशी छा गई और वे प्रणाम कर स्तुति करने लगे। जब सृष्टिकर्ता ने हरि की स्तुति की, तब वे जल्दी गए और उन दानवों को बांधकर खेलते हुए मार दिया। वेद लेकर सृष्टिकर्ता के पास आए और उन्हें देखकर अपने रूप में लीन हो गए। तब से सृष्टिकर्ता द्वारा बनाया वह तीर्थ ब्रह्मकुंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके दर्शन से महापापी भी पाप मुक्त हो ब्रह्मलोक जाते हैं। जो वहाँ स्नान व्रत करते हैं, वे ब्रह्मलोक छोड़ हरिलोक जाते हैं। कुमार जी ने पूछा, फिर वेद पाकर सृष्टिकर्ता ने क्या किया महेश? तब महेश कहने लगे कि बच्चे, बद्रिकाश्रम तीर्थ देख वेद सृष्टिकर्ता के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों की समझाने पर वेदों ने 2 रूप धारण किए। द्रव रूप में वे बद्री तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप में सृष्टिकर्ता के साथ चले गए। तब सृष्टिकर्ता ने वेदानुसार तीनों लोकों की सृष्टि की। सूत जी कहते हैं, मुनियों, प्राचीन काल में पांडव देश में हरि नामक राजा हुए। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, यज्ञ प्रेमी और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों का धर्म पालन करते थे। हरि और महेश की समान उपासना करते थे। ब्राह्मणों को बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा हरि शिकार के लिए तपोवन गए और दुर्गम रमणीय जगहों, पर्वतों, गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्म पहने शांत जितेंद्र मुनि गुफा में रहते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा और व्याघ्र समझ तेज बाण से मार दिया। राजा की बाण ने पति के पास बैठी पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार दिया। माता पिता को मरा देख उनका पुत्र दुख से रोने लगा कि हाय पिता, हाय माता, तुम मुझे छोड़ कहाँ गए? पिता, अब मुझे वेद कौन पढ़ाएंगे? माँ, कौन मुझे भोजन देगी? हाय, किस पापी ने बिना अपराध तुम दोनों को मार दिया? तुम दोनों मेरे गुरु और प्राण थे। तपस्या में लगे रहते थे, फिर भी किस पापी ने मार दिया? ऐसा कहकर पुत्र रोने लगा। रोना सुन राजा हरि शब्द की ओर गए। गुफा के पास पहुँचे। वन के मुनि कोलाहल सुनकर आश्रम पर इकट्ठे हुए। मुनियों ने बाण से भरे मुनि दंपति को देखा। पास में धनुष वाले राजा हरि पर नजर डाली और विलाप करते मुनि कुमार को देख व्याकुल हो रो मत कहकर धीरज बंधाने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित सभी के प्रति यमराज समान व्यवहार करते हैं। कोई वन, नगर, गांव, पर्वत या अन्य जगह में रहता हो, सभी को मृत्यु के वश जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले, जन्मे बालक, जवान, बूढ़े सब यमलोक जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी सब शरीर त्यागते हैं।
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब यमलोक जाते हैं। देव, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब नाश होते हैं, इसलिए शोक मत करो। उपनिषदों में बताए ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता। ये शरीर मल मूत्र का भंडार है, पीप रक्त का घर है, पानी के बुलबुले सा क्षण भंगुर है, कीड़ों से भरा है, काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह मार का कारण है। इसलिए माता पिता के लिए शोक मत करो। वे कर्मवश शरीर छोड़ चले गए, तुम कर्मवश यहाँ हो। जब प्रारब्ध खत्म होगा तुम भी मरोगे। क्या मरा प्रेत मरे प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता पिता के जन्म समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, इसलिए उनकी गति अलग है। अगर समान होती तो तुम भी उनके साथ जाते। जिस बाण से वे मरे उसी से तुम भी मरते और जहाँ गए वहाँ पहुँचते। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए उनकी गति अलग है। शोक मत करो। मरे हुए के रिश्तेदार जो आंसू बहाते हैं वे आंसू मरा प्रेत परलोक में पीता है। इसलिए शोक छोड़ धैर्य रखो और वैदिक रीति से प्रेत कार्य करो। तुम्हारे माता पिता बाण से मरे हैं, इसलिए दोष शांति के लिए अस्थियां लेकर रामेश्वर महेश क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो। सपिंडीकरण श्राद्ध वहीं करो, इससे मृत्यु दोष शांत होगा। मुनियों के कहने पर जंगली पुत्र ने माता पिता के संस्कार किए। दूसरे दिन अस्थियां लेकर हालास्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र गए। मुनियों के अनुसार अस्थियां डाली और 1 वर्ष तक श्राद्ध किए। वर्ष पूरा होने पर जंगली मुनि ने सपने में माता पिता देखे। दोनों ने शंख चक्र गदा धारण किए थे। पद्म तुलसी माला से सजे गरुड़ पर बैठे थे। कानों में मकर कुंडल, कौस्तुभ मणि वक्ष पर। मुनि पुत्र ने ऐसी झांकी देख प्रसन्न हुआ, फिर आश्रम लौट सुख से रहा। ब्राह्मणों को वृत्तांत सुनाया, वे प्रसन्न हुए। इधर अंत्येष्टि आदेश के बाद महर्षियों ने राजा हरि पर क्रोध किया। बोले, मूर्ख पांडव राजा, तूने क्रूरता से ब्राह्मण हत्या की। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए अग्नि में जलकर शरीर त्याग दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित से भी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ बात से दूसरों को पाप लगेगा। राजा हरि बोले, महात्माओं, ऐसा ही होगा। मैं ब्रह्म हत्या शुद्धि के लिए आपके पास अग्नि जलाकर शरीर आहुति दूंगा। कृपा करो, पाप नष्ट हो। सब मुनियों से कहकर राजा ने मंत्रियों को बुलाया। बोले, सचिवों, अनजाने में ब्रह्म हत्या और स्त्री हत्या की, जो महापाप है। शुद्धि के लिए प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से शरीर त्यागूंगा। लकड़ियां लाओ, अग्नि प्रज्वलित करो, मेरे पुत्र सुरेश को सिंहासन पर बिठाओ। राजा की आज्ञा पर मंत्री रोने लगे। बोले, महाराज, आप शत्रुओं पर स्नेह रखते हैं, सबको पुत्र की तरह पालते हैं। आपके बिना राजधानी कैसे जाएंगे? हम भी अग्नि में प्रवेश करेंगे। मंत्री प्रलाप सुन राजा हरि बोले, मंत्रियों, महापापी राजा को क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश के लिए लकड़ियां इकट्ठा करो। उनके कहने पर मंत्री लकड़ियां लाए। राजा ने देखा अग्नि प्रज्वलित है, तब स्नान आचमन कर शुद्ध हो मुनियों के पास अग्नि परिक्रमा की। मुनियों की परिक्रमा कर दोनों को प्रणाम किया। महेश ध्यान कर धैर्य से अग्नि में गिरने को तैयार हुए। तभी आकाशवाणी हुई, राजा हरि, अभी अग्नि में मत जाओ, ब्रह्म हत्या से भय मत करो। दक्षिण समुद्र किनारे गंधमादन पर्वत पर महापाप नाशक राम सेतु में राम द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग की 1 वर्ष 3 समय भक्ति से सेवा करो। परिक्रमा, नमस्कार, महाअभिषेक करो। रोज नाना नैवेद्य चढ़ाओ। चंदन, अगर, कपूर से पूजा करो। 2 भार घी से अभिषेक कराओ। रोज दूध और शहद से स्नान कराओ। खीर नैवेद्य लगाओ। रात तिल तेल दीपक जलाओ। इस उपासना से स्त्री हत्या ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाएगी। राम सेतु जाओ, रामेश्वर भजन करो, देरी मत करो। आकाशवाणी सुन ऋषि राजा को जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायक राम सेतु जाओ। हमने रामेश्वर महात्म्य न जानने से अग्नि में देह त्यागने की सलाह दी। मुनियों की आज्ञा पाकर राजा हरि चतुरंगिणी सेना नगर भेजी। स्वयं प्रसन्न मन से महर्षियों को नमस्कार कर कुछ सैनिकों धन लेकर रामेश्वर सेवा के लिए गंधमादन पर्वत गए। शुद्ध राम सेतु पर 1 वर्ष रहे। 1 समय भोजन, क्रोध, इंद्रियां वश में रखीं। 3 समय भक्ति से रामेश्वर सेवा की। रोज 10 बार धन भेंट महापूजा करवाई। धनुष कोटि में स्नान, ब्राह्मणों को अन्नदान, आकाशवाणी अनुसार पूजन किया। वर्ष पूरा होने पर राजा हरि संतुष्ट हो रामेश्वर स्तवन किया। मैं सबकी ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर उमापति को प्रणाम। हे देव, रक्षा कीजिए, ब्रह्म हत्या जला डालिए। त्रिपुर नाशक, आप काल को भक्षण करने वाले दया सिंधु, रक्षा कीजिए। स्त्री हत्या पाप से छुड़ाइए। गंगाधारक रामनाथ त्रिलोचन, कृपा दृष्टि से पालन कीजिए। पाप नाश कर शुद्ध बनाइए।
आप शुद्धि देने वाले आनंद सच्चिदानंद रामेश्वर शिव को नमस्कार। मेरे पाप नष्ट हों, इस स्तुति पर राजा हरि के मुख से भयानक ब्रह्म हत्या निकली। नील वस्त्र वाली क्रूर लाल बालों वाली भैरवी ने महेश आज्ञा से त्रिशूल से मार डाला। तब रामेश्वर बोले, पांडव, राजा मैं स्तोत्र से प्रसन्न वर देना चाहता हूँ, मनोवांछित वर मांगो। स्त्री ब्रह्म हत्या दोष निकल गया, तुम शुद्ध निष्पाप हो, राज्य पालन करो। मेरी सेवा करने वाले मनुष्य संसार में जन्म नहीं लेते, सायुज्य मोक्ष पाते हैं। जो इस स्तोत्र से स्तुति करेंगे उनके महापाप नष्ट कर दूंगा। अब वर मांगो। राजा बोले, महेश, आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं मांगना। आपके चरणों में अविचल भक्ति बनी रहे, आशीर्वाद दीजिए। तथास्तु कह रामेश्वर ने अनुग्रह किया और लिंग में लीन हो गए। कृपा पाकर राजा कृतार्थ प्रणाम कर राजधानी लौटे। वनवासी मुनियों को वृतांत बताया। मुनियों ने प्रसन्न हो राज्य पर अभिषेक किया। अंतकाल में रामेश्वर ध्यान कर देह त्यागी, सायुज्य मोक्ष पाया। प्रिय श्रोताओं, फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय पूरा हुआ। ये कथा सीता माता कहती थी, प्रभु राम सुनते थे। एक दिन राम किसी काम से बाहर गए। सीता बोली, भगवान, मेरा 12 वर्ष नितनेम है, अब आप बाहर तो कहानी किसे सुनाऊं? राम बोले, सीते, कुएं पाल पर बैठना, पानी भरने आने वाली औरतों को सुना देना। सीता कुएं पाल पर बैठी। एक स्त्री आई, रेशम जरी साड़ी, सोने घड़ा ले रखा। सीता बोली, बहन, मेरा 12 वर्ष नितनेम सुन लो। स्त्री बोली, सुनूंगी तो घर देर हो जाएगी, सास झगड़ा करेगी। कहानी नहीं सुनी, घर गई, साड़ी फट गई, घड़ा मिट्टी का बन गया। सास पूछी, बहू किस दोष ले आई? बहू बोली, माँ, कुएं पर औरत बैठी कहानी सुनाने को कहा, नहीं सुनी, शायद उसका फल। सास अगले दिन वही साड़ी घड़ा लेकर कुएं गई। सीता मिली। सीता बोली, बहन, कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं, 4 बार सुनूंगी। सीता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश पुजारी आए, नितनेम नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत पलका मोठो राम, शाल दुपट्टा पोठो राम। शाल दुपट्टा ओढ़ो राम, जब बोनू राम ही राम, राम सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी अच्छी लगी। सुनकर घर गई, साड़ी रेशम जरी बनी, घड़ा सोने का। बहू देख बोली, सासू, आपने कैसे किया? सास बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई, मैं उतार कर आई। बहू पूछी, माँ, वो कुएं वाली कौन? सास बोली, वह सीता माता, पुराना नया करती, घर भंडार भरती, लक्ष्मी वास करती, इच्छा पूर्ण करती। बहू बोली, माँ, मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक, सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश पुजारी आए, नितनेम नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत पलका मोठो राम, शाल दुपट्टा पोठो राम। शाल दुपट्टा ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बहू बोली, माँ, कहानी अच्छी। सास बोली, अब रोज करेंगे। सास बहू रोज सुबह उठ नहाती, पूजा कर नित्य नेम सीता कथा कहती। एक दिन पड़ोसन आई, बोली, बहन आँच दे। बहू बोली, आँच नहीं जलाई। पड़ोसन बोली, सुबह 4 बजे से क्या कर रही? वे बोली, सुबह पूजा करते, सीता नित्य नेम कहानी कहते। पड़ोसन बोली, सीता कहानी से क्या मिला? दोनों बोली, घर भंडार भरते, काम पूर्ण, इच्छा पूरी। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा तो मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक, सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश पुजारी आए, नित नेम नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत पलंका मोठो राम, शाल दुपट्टा पोठो राम। शाल दुपट्टा ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। पड़ोसन बोली, बहन अच्छी लगी। अब वो भी नित नेम कहने लगी। सीता ने उसके भंडार भर दिए।
देखते देखते मोहल्ले में कथा चल पड़ी। हर मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए सीता मैया की जय। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।